जब हम यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं कि या तो वजाइना की वॉल नीचे की तरफ आ रही है या पूरा का पूरा बच्चेदानी ही नीचे की तरफ आ रही है। अमूमन ये चीज़ें इकट्ठी ही चल रही होती हैं। अगर वो पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है उसको अगर आप ढूंढ लेते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है उसको ठीक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी की शिकायत है उसको ठीक कर देते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आप काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ गुजार लेते हैं। जैसे कि 40 से ऊपर उम्र चली गई है और आप चाह रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर इसका इलाज कर दिया जाए, तो बच्चेदानी को नीचे से ही निकाल दिया जाता है, जिसे वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। ना सिर्फ उसमें बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है बल्कि जो आपकी आगे और पीछे वाली जो वॉल्स होती हैं वजाइना की, उसको भी टांके लगाकर ठीक कर दिया जाता है, उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाता है, ताकि वो जो मसले आपको मसाने के हो रहे थे या स्टूल पास करते हुए जो मसाइल हो रहे थे वो काफ़ी हद तक उससे जो है वो ठीक हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स क्या होता है। आम जुबान में कहते हैं कि जैसे बच्चादानी जो है वो नीचे आ गई है या बच्चेदानी की छत नीचे गिर गई है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है और अगर ये हो गया है तो इसे कैसे ट्रीट करना है। पहले हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा होता है कि एक मुसलसल नीचे वज़न फील करने की कैफियत होती है इनिशियल स्टेजेस में, यानी शुरू में आप जो पेशेंट है वो ये कह रहा होता है कि उसे लगता है कि एक मुसलसल जो है उसे वज़न महसूस हो रहा होता है। ड्रैगिंग सेंसेशन होती है कि जैसे कुछ नीचे की तरफ जा रहा है। यूरिन का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, इवन स्टूल पर जो कंट्रोल होता है वो मुश्किल होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है, उनको कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाती है। इसी तरह यूरिन पास करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, उन्हें नीचे कोई बल्ज महसूस होना शुरू हो जाता है या ऐसा लगता है कि वजाइना से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ गई है। ये सारी वो अलामात हैं जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा शायद इसमें यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है। जब हम यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं कि या तो वजाइना की वॉल नीचे की तरफ आ रही है या पूरा का पूरा बच्चेदानी ही नीचे की तरफ आ रही है। अमूमन ये चीज़ें इकट्ठी ही चल रही होती हैं। इसकी रीज़न्स की बात करें, कोई भी ऐसी क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को खांसी रहती है या कब्ज़ की शिकायत जिसमें पेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उस सूरत हाल में भी ये हो सकता है। अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं और वो बहुत मुश्किल से हुई, ज़्यादा डिलीवरीज़ हैं, डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ हैं, उनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली जब एज बढ़ रही होती है तो बढ़ती उम्र के साथ आपके हार्मोन्स डिक्लाइन कर रहे होते हैं तो भी आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब होता ये है कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में बाकी जगह मसल्स होते हैं, तो हमारे जो पेट का निचला हिस्सा होता है जिसे पेल्विस कहते हैं, वहाँ पे भी एक मसल की ऐसे एक लेयर सी होती है, ट्रे की फॉर्म में होती है। ये जो ट्रे होती है इसका ये काम होता है कि जितने भी आपकी ये जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं जैसे कि बच्चेदानी है या फिर आपके जो उसके आगे मसाना होता है या पीछे उसके जो रेक्टम होता है जो पखाने वाली जगह होती है, इन चीज़ों को वो सपोर्ट कर रही होती है। जैसे जैसे कह लें कि इंजरी हो जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, बच्चा डिफ़िकल्टी से आ रहा है, कोई फोर्सेप डिलीवरी हो रही है या बहुत टाइम लगा है डिलीवरी में, ऐसी सूरत हाल में या जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे कब्ज़ की शिकायत रही जैसे हमने पहले बात की, ऐसी सूरत हाल में अल्टीमेटली वो जो पेल्विक आपकी सपोर्ट होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी है वो नीचे आ जाती है। जो आगे अगर वजाइना की आगे वाली वॉल जो है दीवार वो कमज़ोर होती है तो मसाना भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ये वो कंडीशन है जो कि डॉक्टर आपको देखता है तो डायग्नोज करता है। इसकी एक्सट्रीम कंडीशन ये होती है कि सारा कुछ ये बाहर आना शुरू हो जाता है। इसमें एक कंडीशन वो भी होती है कि यूट्रस तो निकल चुका है, यानी आपने बच्चेदानी का ऑपरेशन तो करवा दिया हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसको आम जुबान में कहते हैं कि अच्छा छत गिर गई है, इसको वॉल्ट प्रोलैप्स कहा जाता है। ये कंडीशन भी हो सकती है। याद रखिएगा कि ये सारी कंडीशंस जो हैं वो काबिले इलाज है और अगर आप इसको डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से और मेनली सर्जिकल होता है, जिससे ये चीज़ें करेक्ट कर दी जाती हैं। अब इसका इलाज की हम बात करें, अगर तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है और अभी आपको सिर्फ महसूस होता है कि कुछ बाहर को नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन वो बाहर को नहीं आता, तो इसके लिए कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है। जैसे आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस तरह आप अपनी जो कह लें कि बच्चेदानी के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं जिन्हें पेल्विक फ्लोर कह रहे हैं उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक्सरसाइजेस करके। वो आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि वो क्या एक्सरसाइजेस हैं और नेट पर भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उसको
रेगुलरली करते हैं तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर अगर वो पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है उसको अगर आप ढूंढ लेते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है उसको ठीक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी की शिकायत है उसको ठीक कर देते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आप काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ गुजार लेते हैं। फिर वो कंडीशन आती है कि चीज़ें इससे ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि इसके साथ आपको मसाने का मसला भी हो रहा है, यूरिन पास करने में मुश्किल हो रही है, या यूरिन का कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, सिमिलरली स्टूल पास करते हुए प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो सर्जरी ऑफ़र की जाती है। सर्जरी से पहले शायद कोई आपको पेसरी भी ऑफ़र कर सकता है, लेकिन पेसरी जो है जो अंदर रख दी जाता है, रिंग जिसको रखा जाता है, वो कोई इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता, और अमूमन जो पेशेंट वो रखवाते हैं वो निकलवा देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ब्लीडिंग या अल्सर बनना कॉमन चीज़ है। क्या क्या सर्जरीज़ हैं जो हम अपने पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं, वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की उम्र क्या है और उसकी ख्वाहिश क्या है, अगर वो और बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा है। अगर यंग पेशेंट है और अभी मज़ीद जो है वो चाह रहे हैं कि बच्चे भी और हों, तो उन सूरत हाल में उनसे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है। तो उसमें ऐसे हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसके अंदर बच्चेदानी अंदर ही रहती है, लेकिन उसको सपोर्ट कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये कोई एक टांका लगाने वाला प्रोसीजर नहीं होता, ये बाकायदा जैसे आप मैश लगाते हैं और इसको बच्चेदानी को उठा के सपोर्ट कर देते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, थोड़ी बड़ी सर्जरी होती है। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन ये होती है जैसे कि 40 से ऊपर उम्र चली गई है और आप चाह रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर इसका इलाज कर दिया जाए, तो बच्चेदानी को नीचे से ही निकाल दिया जाता है, जिसे वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। ना सिर्फ उसमें बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है, बल्कि जो आपकी आगे और पीछे वाली जो वॉल्स होती हैं वजाइना की, उसको भी टांके लगाकर ठीक कर दिया जाता है, उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाता है, ताकि वो जो मसले आपको मसाने के हो रहे थे या स्टूल पास करते हुए जो मसाइल हो रहे थे वो काफ़ी हद तक उससे जो है वो ठीक हो जाते हैं। लास्ट कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी वो थी कि अगर बच्चेदानी की छत नीचे आ जाती है तो उसको करने के भी तरीके हैं, जो कि हम नीचे से या ऊपर से ऐसे टांके लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो मसला जो है वो परमानेंट तौर पे हल हो जाता है। सो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली जो है वो डॉक्टर को प्रेजेंट कीजिए, ताकि आपका टाइमली इलाज किया जा सके। अगर इन प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद अल्सर्स बन जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं और जो है मामलात जो है वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।